माता भगवती माँ काली की जय हो। सतगुरुदेव महाराज जी की जय हो। आइए अब हम सभी कथा में प्रवेश करते हैं। तो माँ के भक्तों, आज ये कार्यक्रम का प्रथम दिवस है। आज से 3 दिनों तक हम सभी यहाँ पर बैठ करके माँ भगवती जगदम्बा की अनेकों लीलाओं को, उनकी कथाओं को श्रवण करेंगे। तो सभी बड़े भाव से मन को एकाग्र करते हुए कथाओं को श्रवण करेंगे। बोलिए माँ भगवती जगदम्बा की जय हो। माँ के भक्तों, आज देखा जाए तो इस कलियुगी भयावह वातावरण के कारण चारों तरफ अनिति अन्याय अधर्म बढ़ता जा रहा है। लोग यही कहते हैं कि कलियुग आ गया है, परंतु क्या कलियुग कहीं दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता, क्योंकि जिस तरह से अन्य युगों में, त्रेता द्वापर सतयुग में जिस तरह सूर्योदय पूर्व दिशा से होता था, आज भी सूर्योदय पूर्व दिशा से ही हो रहा है। और जिस तरह से अन्य युगों में सूर्यास्त पश्चिम दिशा में होता था, आज भी उसी तरह से हो रहा है। और जिस तरह से पेड़ पौधे सब हुआ करते थे, तो आज भी उसी तरह से हैं। तो फिर कलियुग कहाँ है? मेरे विचार से कलियुग कहीं बाहर नहीं, हर मनुष्य के अंदर, उसके मन, बुद्धि, विचार, विवेक में कलियुग बैठा हुआ है। तो इस कुविचार रूपी कलियुग को समाप्त करने के लिए, इस धरती पर सतयुग जैसा वातावरण बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सत्संग का श्रवण करना पड़ेगा, क्योंकि बिना सत्संग के ज्ञान नहीं हो सकता है। और सत्संग सुनने से ही हमारा मन, बुद्धि, विचार जो है वो पवित्र होते हैं। और कहा भी गया है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के हमें ज्ञान नहीं हो सकता है। तो हमें सत्संग का श्रवण करना परम आवश्यक है, तभी ये कुविचार रूपी कलियुग समाप्त हो सकता है। एक बार की घटना है कि एक बार 88,000 ऋषिगण भी इसी कलियुग से भयभीत होकर के वो लोग भी डर जाते हैं कि अब तो कलियुग आ रहा है, अब हम सभी ऋषिगण अपना भगवत भजन कैसे कर पाएंगे? क्योंकि कलियुग में लोग अधर्म का रास्ता चयन कर लेंगे, असुरी विचारधारा के हो जाएंगे, भगवान को मानने वाले नहीं होंगे। तो फिर हम सब अपना भगवत भजन कैसे कर पाएंगे? सभी ऋषिगण इसी बात से डर जाते हैं और विचार करते हैं कि सृष्टि की रचना तो जगत पिता ब्रह्मा जी किए हैं। तो सभी ऋषिगण विचार करते हैं कि क्यों ना हम सब चले ब्रह्मदेव जी के पास, वही हम सभी ऋषियों को कलियुग से बचने का मार्ग बता सकते हैं। तो सभी ऋषिगण जाते हैं जगत पिता ब्रह्मा जी के पास, उनके पास जाते हैं, कहते हैं त्राहि माम ब्रह्मदेव, त्राहि माम, मेरी रक्षा कीजिए ब्रह्मदेव, रक्षा कीजिए। सभी ऋषिगण को ऐसा देखते हुए ब्रह्मदेव जी भी चकित हो जाते हैं और कहते हैं कि ये ऋषिगण किससे रक्षा की गुहार लगा रहे हैं, हम इनसे किसकी रक्षा करें? सभी ऋषिगण को ऐसा दुखी देख करके ब्रह्मदेव कहते हैं कि हे ऋषियों, आप लोग इतना भयभीत क्यों हैं? तो सभी ऋषिगण कहते हैं कि हे ब्रह्मदेव, हम सभी कलियुग से डर करके, भयभीत हो करके आपके शरण में आए हैं, क्योंकि आप तो सृष्टि रचनाकार हैं। आप ही हम सभी ऋषियों को ऐसा मार्ग, ऐसा स्थान बताइए जहां पर कलियुग का असर ना हो सके और हम सभी ऋषिगण अपना भगवत भजन करते हुए आनंद से जीवन व्यतीत कर सके।
तो इस तरह से सभी ऋषियों के निवेदन करने पर ब्रह्मदेव कहते हैं कि हे ऋषिवर, आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोग चिंता मत कीजिए, हम इसका उपाय करते हैं। तब ब्रह्मदेव जी जो थे वो अपने तप से, अपने तपोबल तेज से एक मनोमय चक्र उत्पन्न करते हैं और सभी ऋषियों को समझाते हुए कहते हैं कि आप सब भयभीत मत होइए। ये जो मनोमय चक्र है, इस मनोमय चक्र के साथ आप सब चले जाइए। जिस जगह, जिस स्थान पर ये मनोमय चक्र रुक जाएगा, ठहर जाएगा, इसकी ज्योति, इसका तेज जो है वो समाप्त हो जाएगा। उस स्थान पर कलयुग का प्रभाव नहीं रहेगा और उसी स्थान पर आप सभी ऋषिगण रुक करके अपना भगवत भजन करिएगा। इस तरह से सभी ऋषिगण जब सुनते हैं तो थोड़ा सा उनके अंदर धैर्य, साहस आता है और वो जो मनोमय चक्र था वो ब्रह्मदेव के आदेश को पा करके ब्रह्मलोक से प्रस्थान कर जाता है। अब सभी ऋषिगण भी उसी मनोमय चक्र के साथ चलते ही चले जाते हैं, चलते ही चले जाते हैं। अब वह मनोमय चक्र चारों दिशाओं में भ्रमण करता हुआ अंत में एक स्थान पर ठहर जाता है, जहाँ पर उसकी ज्योति, उसका तेज जो था वो समाप्त हो जाता है। उस स्थान का नाम नैमिषारण्य रखा जाता है और सभी ऋषिगण भी उसी स्थान पर ठहर करके अपना भगवत भजन करते हुए आनंद से जीवन व्यतीत करने लगते हैं। अब समय गुजरता चला जाता है। एक दिन उसी नैमिषारण्य में व्यास जी के परम शिष्य श्री सूत जी का आगमन होता है। अब उन परम प्रतापी श्री सूत जी को देख करके सभी ऋषिगण उन्हें दंडवत प्रणाम करते हैं, विधिवत अपने गुरुदेव जी का स्वागत सत्कार करते हैं। उनके चरणों को धो करके सभी चरणामृत का पान करते हैं और कैसे कहते हैं, चरण धो कर के पी लो मैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। चरण धो कर के पी लो मैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। चरण की फूल ले लो मैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। चरण की फूल ले लो मैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। चरण की धूल ले लो मैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। चरण की धूल ले लो मैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। चरण की धूल ले लो मैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। सभी ऋषिगण अपने गुरुदेव जी के चरणों को धो करके उनका चरणामृत का पान करते हैं और फिर उन्हें बैठने के लिए उच्च आसन प्रदान करते हैं। और सूत जी भी सभी ऋषियों के बीच में बैठ करके नाना प्रकार की कथाएं श्रवण कराने लगते हैं। और समय गुजरता चला जाता है कि एक दिन सभी ऋषिगण अपने गुरुदेव जी के चरणों में हाथ जोड़ करके निवेदन करते हुए कहते हैं कि हे गुरुदेव, निश्चित ही हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो आपका आगमन इस पावन धरा पर हुआ है, क्योंकि हे गुरुदेव, आपने हम सभी ऋषियों के बीच में बैठ करके नाना प्रकार की कथाएं आपने हम सभी को श्रवण कराई है। तो हे गुरुदेव, लेकिन अब हम सब ऐसी कथा को श्रवण करना चाहते हैं जिस कथा को सुनने मात्र से मनुष्य को सुख, शांति,
समृद्धि, भोग और मोक्ष सब कुछ प्राप्त हो जाए। हे गुरुदेव, आप ऐसी कथा को श्रवण कराइए, क्योंकि आपसे बढ़कर के ज्ञानी हम सब किसी और को नहीं मानते हैं। तो आप ऐसी कथा को श्रवण कराइए कि जिससे लोग कलयुग में भी रह करके वो सिद्धियां प्राप्त कर सके। इस तरह से सभी ऋषियों के निवेदन करने पर श्री सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, आप लोग धन्य हैं, क्योंकि जो प्रश्न आप लोगों ने किया है वह जन कल्याणकारी है, लोक कल्याणकारी है। मैं इस कथा का वर्णन अवश्य करूंगा, आप सभी ध्यान से श्रवण कीजिए। क्योंकि व्रत तीर्थ पुराण तब तक गर्जना करते हैं जब तक मनुष्य को माँ भगवती जगदम्बा के प्रति ज्ञान ना हो जाए। तो आप सब ध्यान से श्रवण कीजिएगा। तो इस तरह से सभी ऋषिगण जब माँ भगवती जगदम्बा का नाम सुनते हैं तो कहते हैं कि हे गुरुदेव, वह माँ भगवती जगदम्बा कौन है, उनकी कथा सुनने का समय क्या है और किन किन मनुष्यों ने उनकी कथाओं को श्रवण किया और उनकी कौन कौन सी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। हे गुरुदेव, आप विस्तार से बताने की कृपा कीजिए। इस तरह से सभी ऋषियों की विनम्रता भरी वाणी को सुन करके सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, प्राचीन काल में पराशर ऋषि के द्वारा सत्यवती के गर्भ से विष्णु वंश स्वरूप मुनि ऋषि श्री व्यास जी का जन्म होता है, जिन्होंने वेदों को 4 भागों में विभक्त करके अपने समस्त शिष्यों को पढ़ाया था। और उन्हीं ऋषि श्री व्यास जी ने 18 पुराण और महाभारत की रचना करके सर्वप्रथम वो मुझे ही पढ़ाए थे। तो इसलिए इन 18 पुराणों में से जो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण है वह सर्वश्रेष्ठ पुराण है। क्यों सर्वश्रेष्ठ है? क्योंकि एक समय जब राजा जन्मेजय के पिता राजा परीक्षित को तक्षक नाग काट लेता है, डस लेता है, जिसके कारण उनके पिता की अकाल मृत्यु हो जाती है। तब राजा जन्मेजय जी अपने पिताजी के अकाल मृत्यु को देख करके वो बड़ा दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि अब हमारे पिताजी की तो अकाल मृत्यु हो गई है, अब इनकी सद्गति, इनका उद्धार कैसे होगा। तो अपने पिताजी के उद्धार के लिए वो जाते हैं परम ऋषि श्री व्यास जी के पास। जब व्यास जी के पास जाते हैं तो सारी घटना अपने गुरुदेव श्री व्यास जी के समक्ष रखते हैं। तो व्यास जी उन्हें माँ भगवती जगदम्बा की ही आराधना करने के लिए कहते हैं। तो व्यास जी के कहने पर राजा जन्मेजय जी आज माँ भगवती जगदम्बा जो समस्त लोगों की जननी है, जो अनंत ब्रह्मांड की जननी है, जिसे देवाधिदेव भी माँ कह करके पुकारते हैं, जिसके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे देवता हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं, उन्हीं माँ भगवती जगदम्बा का राजा जन्मेजय जी पूजन करते हैं, उन्हीं को पुकारते हैं। आप सब ने भी अनेकों सीरियलों के माध्यम से देखा होगा, अनेकों कथाओं के माध्यम से सुना होगा कि जब दैत्यों के द्वारा देवताओं को प्रताड़ित किया जाता था, उन्हें परेशान किया जाता था, तो सभी भक्त और देवता मिलकर के किसके शरण में जाते थे? माँ भगवती जगदम्बा के ही शरण में जाते थे, उन्हीं को पुकारते थे। तब माँ भगवती जगदम्बा अपने भक्तों की करुण पुकार को सुन करके हर काल में, हर युग में अपने भक्तों की रक्षा करती थी। बोलिए माँ भगवती जगदम्बा की। अपने भक्तों की रक्षा करती थी। तो उसी तरह से आज राजा जन्मेजय भी अपने पिता की सद्गति के लिए, उनके उद्धार के लिए वह भी माँ भगवती जगदम्बा की आराधना करते हैं, उन्हीं का पूजन करते हैं और 9 दिनों तक उनकी कथाओं को श्रवण करते हैं। कथा स्वयं श्री व्यास जी राजा जन्मेजय को श्रवण कराते हैं। कथा प्रारंभ हो जाती है। अब
कथा के आखिरी दिन पूर्ण आहुति के दिन राजा जन्मेजय जी एक विचित्र दृश्य देखते हैं कि उनके पिता राजा परीक्षित जी एक दिव्य रूप धारण करके रथ में सवार होकर के वो माँ भगवती जगदम्बा के लोक को जा रहे थे, जिसे देख करके राजा जन्मेजय बड़ा प्रसन्न होते हैं और वहीं पर माँ भगवती और अपने गुरुदेव श्री व्यास जी के चरणों में वो बारंबार प्रणाम करते हैं। कहते हैं कि हे गुरुदेव, माँ भगवती की कृपा से आपके आशीर्वाद से आज हमारे पिताजी को मोक्ष की प्राप्ति हो गई गुरुदेव। यह दृश्य मैंने स्वयं अपने आँखों से देखा है गुरुदेव, हमने स्वयं अपने आँखों से देखा है। बोलिए माँ भगवती जगदम्बा की। इस तरह से राजा जन्मेजय को व्यास जी अवगत कराते हैं तो सूत जी सभी ऋषियों को श्रवण कराते हुए कहते हैं कि हे ऋषियों, इसलिए इन 18 पुराणों में से अष्टादश पुराणानां मध्ये शर्वोत्तमं परम देवी भागवतं नाम धर्मे कामार्थ मोक्षदम्। अष्टादश पुराणा नाम, इन 18 पुराणों में से जो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण है वह सर्वश्रेष्ठ पुराण है। अतः हे ऋषियों, जो भी मनुष्य सुख शांति पाना चाहता है, भोग और मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है, तो उसे श्रीमद् देवी भागवत का पाठ करना चाहिए, माँ की कथाओं को उसे श्रवण करना चाहिए। क्योंकि जो भी व्यक्ति माँ भगवती जगदम्बा की आराधना करता है उसे सभी फलों की प्राप्ति एक साथ हो जाती है। और माँ भगवती जगदम्बा की कथा को तो अमृत से भी बढ़कर के माना गया है। सुधाम पिबन्ने के विनरः स्याद् जरामरः दिव्या कथामृतं कुर्यात् कुलमेवा जरामरम्। माँ भगवती जगदम्बा की कथा को अमृत से भी बढ़कर के माना गया। क्यों? क्योंकि अमृत का पान करने से तो केवल और केवल पीने वाला व्यक्ति ही अमर हो सकता है, लेकिन माँ भगवती जगदम्बा की कथा रूपी अमृत का पान करने से परिवार के कुल के सभी लोग अमर हो जाते हैं। ऐसी माँ भगवती जगदम्बा की कृपा होती है, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। बोलिए माता भगवती माँ काली की, सतगुरुदेव भगवान की। उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और जिस घर में नित्य प्रतिदिन सुबह शाम माँ भगवती जगदम्बा की आराधना होती है, वह घर तो तीर्थों के समान हो जाया करता है। इसलिए हे ऋषियों, सभी को अपने हर विपत्ति के समय दुखों से मुक्ति पाने के लिए, सुख शांति पाने के लिए और सर्व कामनाओं की पूर्ति के लिए माँ भगवती जगदम्बा की आराधना करनी चाहिए। तो माँ के भक्तों, श्री सूत जी समस्त ऋषियों को इस तरह से माँ भगवती जगदम्बा की आराधना करने के लिए कहते हैं। सर्व कामनाओं की पूर्ति के लिए माँ भगवती की ही आराधना करने के लिए कहते हैं, उन्हीं का पूजन करने के लिए प्रेरित करते हैं। उसी तरह से आज मैं भी आप सभी भाई बहनों से यही निवेदन करती हूँ, यही आग्रह करती हूँ कि आप लोग भी अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए, आनंदित बनाने के लिए, शांति पाने के लिए माँ भगवती जगदम्बा की आराधना कीजिए। उन्हीं के माया बागबीज मंत्रों का जाप कीजिए, जिन मंत्रों का जाप ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र वरुण कुबेर कार्तिकेय गणेश, जिन मंत्रों का जाप सभी करते हैं, आप लोग भी उन्हीं
मंत्रों का जाप करिए। अब वह मंत्र कहाँ मिलेगा? हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा वही मंत्र दीक्षा में प्रदान किया जाता है। तो आप लोग भी अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं, आनंदित बनाना चाहते हैं, शांति पाना चाहते हैं, तो यहाँ के क्रमों से जुड़ करके गुरुदेव भगवान से दीक्षा प्राप्त करके अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकते हैं। जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, पूर्ण मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि माँ भगवती जगदम्बा को पूर्ण मोक्ष प्रदायिनी कहा गया है। इसका प्रमाण देवी भागवत के 7वें स्कंद अध्याय 29 श्लोक नंबर 12, 13 और 14 में कहा गया है कि जो भी मनुष्य किसी भी बहाने सोते जागते चलते फिरते समय वो माँ भगवती जगदम्बा का ध्यान करता है, उनके मंत्रों का जाप करता है, निश्चित ही वह सांसारिक बंधनों से छूट जाता है, मुक्त हो जाता है। तो मैं आप सभी भाई बहनों से यही निवेदन करती हूँ कि आप लोग भी अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए माँ भगवती जगदम्बा की आराधना कीजिए, उन्हीं की साधना उपासना कीजिए, उन्हीं का पूजन कीजिए और आवागमन के बंधनों से मुक्ति प्राप्त कर लीजिए। बोलिए माँ भगवती जगदम्बा की।